सरकारी कामकाज में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। देखिए, अक्सर ऐसा महसूस होता है कि काम का अंबार लगा है और वक्त है कि भागा जा रहा है। ये एक बहुत ही आम समस्या है ना? लेकिन इसका हल क्या है? काम बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम। ये लाइन तो लगभग हर दफ्तर में सुनने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे हम सब वक्त के खिलाफ एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ में लगे हुए हैं। पर क्या सच में दिक्कत समय की ही है या जड़ कहीं और है? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये समस्या वाकई समय की है या फिर असली मुद्दा कुछ और है जिसे हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं। और यहीं पे एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। समस्या काम की नहीं, समस्या प्राथमिकता की है। तजुर्बा और विज्ञान दोनों इसी एक नतीजे पर पहुंचते हैं। सारा का सारा खेल बस इस बात का है कि किस काम को कब और क्यों चुना जाता है। तो फिर प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी तय करने में इतनी मुश्किल होती क्यों है? असल में इसका जवाब साइकोलॉजी में छिपा है। ये अर्जेंसी बनाम इंपॉर्टेंस का एक मनोवैज्ञानिक जाल है, एक ट्रैप, जिसमें हमारा दिमाग अक्सर हमें गलत दिशा में धकेल देता है। होता क्या है कि हमारा दिमाग अर्जेंसी को इंपॉर्टेंस से ज्यादा तवज्जो देता है। जो काम अर्जेंट होते हैं वो एक स्ट्रेस पैदा करते हैं और हम बस उन पर रिएक्ट करते रह जाते हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर पाते। और वहीं दूसरी तरफ जो काम असल में महत्वपूर्ण हैं, जो असली असर डालते हैं, वो टलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुरंत हमारा ध्यान नहीं खींचते। और ये बात गांठ बांधने वाली है। बिजी होना प्रोडक्टिव होने के बराबर बिल्कुल नहीं है। रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि बिना प्राथमिकता के काम करने से सिर्फ एक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी नहीं। मतलब हम व्यस्त तो दिखते हैं, लेकिन जो जरूरी काम है वो हो ही नहीं पाते। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, हल समय बढ़ाने में नहीं है, बल्कि काम को सही तरीके से कैटेगराइज करने में है। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जो एकदम क्लैरिटी ले आता है। प्रायोरिटाइजेशन मैट्रिक्स। ये एक बहुत ही सिंपल 2x2 मैट्रिक्स है। हर काम को बस 2 पैमानों पर परखना है। क्या यह महत्वपूर्ण है और क्या यह तत्काल है? इन्हीं 2 सवालों के आधार पर 4 बिल्कुल साफ कैटेगरीज बनती हैं। और मजे की बात यह है कि हर एक के लिए एक अलग एक्शन प्लान है। तो सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट 1, डू नाउ, यानी अभी करो। ये वो काम है जो महत्वपूर्ण भी हैं और जिन्हें फौरन करना भी जरूरी है। ये वो काम है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? सोचिए, कोई एक्टिव लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, कोई हिंसक विरोध प्रदर्शन या फिर किसी खुफिया जानकारी के बाद तुरंत कोई ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट करना। ऐसे मामलों में एक पल की भी देरी का मतलब है कि सीधा सीधा खतरा बढ़ रहा है। तो इसके लिए एक्शन रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कमांड संभालो, फैसला लो और तुरंत एक्शन लो। इसमें कोई भी देरी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और, अगर ज्यादातर समय इसी तरह के कामों में जा रहा है तो ये एक खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि सिस्टम सिर्फ आग बुझाने का काम कर रहा है, आग लगने से रोक नहीं पा रहा। अच्छा, जब हमने तुरंत वाले कामों को देख लिया, तो अब जरा उन कामों पर ध्यान देते हैं जो असल में भविष्य की नींव रखते हैं। ये है क्वाड्रेंट 2, प्लान एंड स्केड्यूल, यानी योजना बनाएं और समय तय करें। ये वो काम हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की कार्रवाई। ये किसी के करियर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे प्रोसेस करने के लिए एडवांस में काफ़ी समय मिलता है। सच तो ये है कि जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले संगठन होते हैं वो अपना ज़्यादातर समय इसी क्वाड्रेंट में बिताते हैं। तो इस क्वाड्रेंट के लिए एक्शन रूल है, देरी नहीं, एडवांस्ड प्लानिंग। तारीखें पहले से तय करें, फाइलें समय पर आगे बढ़ाएं और आखिरी मिनट के प्रेशर को पूरी तरह खत्म करें। यही है प्रोएक्टिव होने का असली तरीका। अब आता है क्वाड्रेंट 3, डेलीगेट, यानी काम सौंपें। और ये अक्सर सीनियर अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ा जाल होता है। इसमें वो काम आते हैं जो अर्जेंट तो लगते हैं लेकिन उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। जैसे कि रोज की सिचुएशन रिपोर्ट भेजना या रूटीन डेटा को कंपाइल करना। ये सब समय पर होना जरूरी है तो ये अर्जेंट लगते हैं, पर क्या ये बड़े फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण है? नहीं। रिसर्च ये बताती है कि इस तरह के छोटे मोटे काम सीनियर अधिकारियों का ध्यान भटकाते हैं और उनकी फैसले लेने की क्षमता को कम कर देते हैं। तो यहां पर एक्शन रूल है, ऐसे काम सिस्टम और डेलीगेशन से हैंडल होने चाहिए। सीनियर अधिकारियों का काम रूटीन प्रोसेसिंग करना नहीं, बल्कि हाई इम्पैक्ट वाले निर्णय लेना होता है। और आखिर में है क्वाड्रेंट 4, एलिमिनेट, यानी खत्म करें। ये वो क्वाड्रेंट है जो सबसे ज्यादा समय बर्बाद करता है। इसमें वो काम आते हैं जो न तो महत्वपूर्ण है और न ही अर्जेंट।
इसके उदाहरण तो दफ्तरों में भरे पड़े हैं। रिपोर्ट्स की ज़रूरत से ज़्यादा फॉर्मेटिंग करना, जो रिपोर्ट एक बार मंजूर हो चुकी है उसे बेवजह फिर से ड्राफ्ट करना, या फिर एक ही ईमेल में न जाने कितने लोगों को सीसी कर देना। ये सारे काम असल में प्रोडक्टिविटी का एक भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन आउटपुट में इनकी वैल्यू 0 होती है। तो इस क्वाड्रेंट का एक ही और सीधा साधा समाधान है, इसे करना बंद करें। हमेशा याद रखें, कंटेंट हमेशा कॉस्मेटिक से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। ये एक कंप्लीट एक्शन मैप है जो किसी भी सिस्टम को रिएक्टिव मोड से निकालकर प्रोएक्टिव मोड में डाल सकता है। और ये स्लाइड सब कुछ कितने शानदार तरीके से समेट देती है। महत्वपूर्ण और अर्जेंट, अभी करें। महत्वपूर्ण पर अर्जेंट नहीं, प्लान करें। अर्जेंट पर महत्वपूर्ण नहीं, किसी और को सौंपें। और जो ना अर्जेंट है ना महत्वपूर्ण, उसे खत्म करें। ये फ्रेमवर्क सोचने का बोझ कम करता है और दबाव भी घटाता है। तो सार ये है कि असरदार मैनेजमेंट का मतलब हर फाइल को खुद देखना नहीं होता। इसका असली मतलब होता है सही काम, सही लेवल पर और सही समय पर। जिस दिन अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट का ये फर्क साफ हो जाता है, उस दिन काम भी कंट्रोल में आ जाता है और दबाव भी। और अंत में ये एक सवाल सोचने के लिए है, असल में इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।